सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2024 का हमारे पास पंजाब में स्टेट कोटा का हमारा कट ऑफ कितना गया था और ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ कितना गया है। ठीक है। सो इस वीडियो में देखो दो दो कट ऑफ यहाँ पर बताएंगे आपको कि स्टेट के लेवल पर जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है उसमें हमारा कट ऑफ क्या रहता है और ऑल इंडिया कोटा में हमारे पास नीट 2024 में कट ऑफ क्या गया था पंजाब में। ठीक है। और इसमें जैसे कि मैं आपको बताऊंगा पहले 2024 का कट ऑफ क्या रहा है। ठीक है। फिर जैसे ही 2024 हो गया फिर हमारे पास नीट 2025 में हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है वो पूरी एनालिसिस भी हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज वाइज मतलब हर एक कॉलेज जैसे हर एक जितने भी कॉलेजेस आपके पास हैं पंजाब में, चाहे वो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, ठीक है, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हों उसमें सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं, ठीक है, मैनेजमेंट सीट्स हैं, इन सभी का कट ऑफ कितना रहता है ये पूरी यहाँ पर डिस्कशन आपकी और कैटेगरी वाइज बताऊंगा। जितने भी आपकी पंजाब में कैटेगरीज हैं जैसे कि स्टेट कोटा की सारी कैटेगरीज आपकी आ जाती हैं, ठीक है, उन सभी का कट ऑफ बताएंगे। ऑल इंडिया कोटा एमसीसी में जो कट ऑफ रहता है उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहता है वो भी यहाँ पर हम पूरा आपको बताने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर मार्क्स आपको बताएंगे कि क्लोजिंग मार्क्स कितना रहा है और ऑल इंडिया रैंक कितनी रही है ये यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है। यहाँ पर कॉलेजेस में यहाँ पर पूरा आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज, साथ में आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहता है आपका। ठीक है। जैसे आप काउंसलिंग करते हो, नीट की काउंसलिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें आपको बता देंगे इसी वीडियो में। ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल आपको नीट की जितनी भी पूरी जर्नी है आपकी उसमें आपको पूरी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल को आपको। ठीक है। जैसे आपकी नीट की अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है यहाँ से लेके आपके लास्ट जब तक मेडिकल कॉलेज में पहुंचा एडमिशन में सारी प्रोसीजर क्या रहती है वहां तक आपको पूरी हेल्प की जाती है इस चैनल पर। तो आपको जरूर सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें हम लेटेस्ट अपडेट जितनी भी होती है और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो शेयर करते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जरूर चेकआउट करें। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हर एक चीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पंजाब में हमारे पास कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले उसकी लिस्ट देख लेते हैं। पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके पंजाब में कौन कौन से हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है जीएमसी अमृतसर, ठीक है, उसके बाद पटियाला आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है गुरु गोविंद मेडिकल कॉलेज फरीदकोट, ठीक है, एम्स बठिंडा आ जाता है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो मेडिकल कॉलेज मोहाली में, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए। ठीक है। और जो एम्स बठिंडा इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की काउंसलिंग से सीट्स फिल होती हैं और बाकी जो ये हैं इनमें ऑल इंडिया कोटा 15% भी होता है प्लस आपका स्टेट कोटा में भी जो 85% सीट्स होती हैं वो भी रहती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो कोटा लगते हैं आपके पंजाब में। देखो, एक ऑल इंडिया कोटा 15% से सीट फिल होती है जो एमसीसी काउंसलिंग करवाता है। ठीक है। ये सेंट्रल लेवल की हो गई। और आपकी जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है वो 85% सीट्स जो रहती हैं वो आपकी स्टेट कोटा के लिए रिजर्व रहती है। ठीक है। और इसमें आपकी पंजाब की काउंसलिंग बॉडीज होती है, पंजाब की यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी काउंसलिंग करवाती हैं। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो मैंने आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस बताया कि कौन-कौन से आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट क्या है। देखो, प्राइवेट कॉलेजेस का यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं। उन प्राइवेट कॉलेजेस में भी कुछ में क्या होता है कि गवर्नमेंट सीट्स होती है, मतलब उसमें सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, साथ में मैनेजमेंट कोटा की कुछ सीट्स होती हैं और एनआरआई कोटा की होती हैं। पहले हम देख लेते हैं सीएमसी लुधियाना। ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए ये कॉलेज है। इसमें भी बहुत सारे अलग-अलग कोटाज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सी सीट्स यहाँ पर होती हैं। मतलब जैसे कि कुछ जो होती हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लिए होती हैं, कुछ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, कुछ पूरे ऑल इंडिया मतलब इंडिया में कोई भी स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए भी कुछ सीट्स होती हैं, वो भी यहाँ पर सीएमसी लुधियाना में होती हैं। वो किस तरह से होता है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद डीएमसी लुधियाना आपके पास हो गया। ठीक है। ये आपके पास सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें आपके पास कौन-कौन सी सीट्स होती हैं सेमी गवर्नमेंट के लिए, मतलब 50% जो होती है आपकी गवर्नमेंट कोटा की सीट्स होती हैं, 35% मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं और 15% सीट्स जो होती है वो एनआरआई होती हैं। ये पूरी डिस्कशन आपको करके बताएंगे हम आपको। ठीक है। ज्ञान सागर जो बनूर में कॉलेज है वो आपका प्राइवेट में, इसमें भी आपकी सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, जो मतलब जो आप कह सकते हो गवर्नमेंट कोटा की 50% सीट्स हो गई, 35% मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हो गई और 15% एनआरआई कोटा। मैनेजमेंट कोटा क्या होता है कि प्योर मतलब प्राइवेट सीट्स होती है, इसमें आपको कम मार्क्स पर में मतलब सीट मिल जाती है लेकिन उसके लिए फी बहुत हाई रहती है। ठीक है। उसके बाद पीएम्स जलंधर आ जाता है। उसके बाद आपके पास आरआईएमटी मंडी जो गोविंदगढ़ में कॉलेज है वो आ गया। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो आपके चार कॉलेज मैं आपको बताए हैं, ठीक है, डीएमसी लुधियाना, ज्ञान सागर, पीएम्स और आरआईएमटी मंडी गोविंदगढ़ जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पंजाब के जो स्टेट कोटा होता है, मतलब जो पंजाब के डोमिसाइल जिसके पास होता है उसके लिए वही एलिजिबल रहता है इसमें। एक तो पंजाब का डोमिसाइल हो या वो चलेगा, या फिर बोर्न इन पंजाब हो, या फिर 11th-12th आपने पंजाब से की हो, वो वाले इन चार कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है। सीएमसी लुधियाना में क्या होता है कि अलग कोटा होता है, उसमें पूरी इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी अलग से सीट्स होती हैं, पंजाब के लिए अलग से सीट्स होती हैं, वो आपको बताएंगे आपको बाद में। और दो कॉलेज और हैं यहाँ पर, एसजीआरडी अमृतसर और आदेश बठिंडा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा, ये सिर्फ दो होते हैं, इसमें आपका कोई भी गवर्नमेंट कोटा नहीं होता। ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि कौन-कौन से आपके प्राइवेट कॉलेज। अब इन सबका कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इनकी डिटेल जो है वो आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास काउंसलिंग सर्विसेज हैं, ठीक है, जिसको काउंसलिंग की पूरी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मतलब समझ नहीं आ रहा कि पंजाब में किस तरह से प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, ठीक है, स्टेट कोटा की हो या ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की काउंसलिंग हो, इसमें पूरी प्रॉपर हेल्प चाहिए। ठीक है। पूरी गाइडेंस चाहिए आपको, फोन कॉल पर डिस्कस करके हर एक चीज क्लियर कर सकते हो आप हमारे साथ। ठीक है। उसके लिए आपको पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर दिया हमने 9086647781। ठीक है। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। पहले आपको ये काउंसलिंग गाइडेंस जो प्लान है हमारा उसको बाय करना, उसकी प्राइस यहाँ पर हमने रखी है छोटी सी, ये पे करनी है। उसके बाद आपको हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट मिल जाएगा जिस पर आप फोन कॉल कर सकोगे, कभी भी फोन कॉल कर कोई भी डिस्कस चीजें कर सकते हो आप, अपनी काउंसलिंग के रिलेटेड हो या एडमिशन के रिलेटेड हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के रिलेटेड हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो, वो सब चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग हो या स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो, दोनों में आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो बनाई जाती है आपकी, मतलब किस तरह से कॉलेज का सीक्वेंस रखना है, ठीक है, पहले कौन सा कॉलेज रखना है, दूसरे नंबर पे कौन सा रखना है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, मतलब कितने मार्क्स पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सारी चीजें आप हमारे से डिस्कस कर सकते हो। हर एक चीज आपको वहां पर बताई जाती है। तो 24/7 आपको कॉल का वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। उसके लिए पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको छोटी सी पेमेंट करनी है, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आपकी पूरी नीट की जर्नी में हेल्प की जाएगी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कट ऑफ बताते हैं कि आपके जो पंजाब में क्या कट ऑफ रहता है। पहले मैं आपको स्टेट कोटा का कट ऑफ बताऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ
कि पंजाब में आपके पास कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। पहले अगर हम बात करें स्टेट कोटा के लिए, तो स्टेट कोटा की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ओपन आ गई आपके पास, बैकवर्ड एरियाज की आगे बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस, ठीक है, बैकवर्ड क्लास एससी पीडब्ल्यूडी, स्पोर्ट्स पर्सन जो हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, सर्विस पर्सनल हो गए, जेके माइग्रेंट्स हो गए, टेररिस्ट अफेक्टेड, रॉयल्स अफेक्टेड, पुलिस पर्सन, डिफेंस, फ्रीडम फाइटर, हांडी। ये आपकी स्टेट कोटा में जो काउंसलिंग होगी, ठीक है, 85% जो रहती है उसमें जो आपकी काउंसलिंग होती है स्टेट कोटा की काउंसलिंग, उसमें ये कैटेगरीज होती है। ये ऑल इंडिया कोटा की कैटेगरीज नहीं है, ये स्टेट कोटा की। स्टेट कोटा का कट ऑफ अलग से होता है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग अलग से होती है, तो उसमें अलग से कट ऑफ आएगा, और जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा की, उसका अलग से होता है। तो वो दोनों यहाँ पर स्टेट कोटा का भी बताऊंगा आपको और ऑल इंडिया कोटा का भी बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं आपको कि यहाँ पर जो आपकी ऑल इंडिया कोटा की जो कैटेगरीज हैं वो कौन सी होंगी, वो आपकी सिर्फ ये होती है, ठीक है। ये आपकी ऑल इंडिया कोटा की कैटेगरीज होती हैं। तो मैंने आपको बताया स्टेट कोटा की कैटेगरीज और ऑल इंडिया कोटा की कैटेगरीज। अब हम इन कैटेगरीज का हर एक कॉलेज में कट ऑफ कितना होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो मोहाली में कॉलेज है, इसका हम स्टेट कोटा का कट ऑफ देखते हैं। किसका? सबसे पहले हम स्टेट कोटा का इस कॉलेज में कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या रहता है, ठीक है। पहले हम स्टेट कोटा का देखेंगे, फिर ऑल इंडिया कोटा का सभी कॉलेज का देखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर ओपन कैटेगरी की, ठीक है, तो ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीट 2024 में हमारे पास कट ऑफ क्या गया था। रैंक की बात करें तो यहाँ पर 3538 35358, ठीक है, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक रही थी इस कॉलेज में, ठीक है, ओपन के लिए। और जो मार्क्स की बात करें तो 640 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर देखो ये कॉलेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है, वुमेन्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पर बैकवर्ड एरिया की, ठीक है, तो उसका कट ऑफ हमारे पास कितना गया था उसकी बात कर लेते हैं, 38124, ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक रही थी। और अगर हम बात करें मार्क्स की तो 637 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये राउंड 3 पे गया था, राउंड 3 के बाद आया था कट ऑफ लास्ट राउंड तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की बॉर्डर एरिया जो था उसका हमारे पास कट ऑफ कितना था, तो यहाँ पर उसकी बात कर लें 35216 रैंक पे क्लोजिंग हुई थी 640 मार्क्स पे, ठीक है। ये नीट 2024 का कट ऑफ है, नीट 2025 का क्या है वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी का यहाँ पर अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक की तो 49830 पे क्लोजिंग हुई है, और मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 642 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक जो रही है वो 183601 पे क्लोजिंग हुई है, और जो मार्क्स की बात करें तो 515 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, ठीक है, टीए कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो टीए कैटेगरी का जो हमारे पास मार्क्स की बात करें तो 585 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। रैंक यहाँ पर अराउंड 94387 पे क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें आरए कैटेगरी रॉयल्स अफेक्टेड, इसकी अगर हम बात करें तो 174 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी, ठीक है। उसके बाद डिफेंस कैटेगरी जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसका कट ऑफ आपके पास 291 मार्क्स पे हो गया है, और स्पोर्ट्स कैटेगरी जो थी इसका कट ऑफ हमारे पास 395 पे हुआ है, ठीक है, 395, ठीक है। ये आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी का हो गया। तो देखो ये मैंने आपको बता दिया इसका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कट ऑफ हमारे पास हर एक कैटेगरी का यहाँ पर लगभग आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जीएमसी अमृतसर, ठीक है, जीएमसी अमृतसर की बात कर लेते हैं कि उस कॉलेज में हमारे पास स्टेट कोटा में कितना कट ऑफ गया। पहले हम स्टेट की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा का भी आपको बताएंगे, पहले स्टेट कोटा का कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी जो थी इसका आपका कट ऑफ हमारे पास कितना रहा था। अगर हम रैंक की बात करें तो 32397 के अराउंड रहा था, और बात करें मार्क्स की तो उसका मार्क्स अराउंड है 643 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बैकवर्ड कैटेगरी की, तो बैकवर्ड एरिया जो थे इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 652 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, और रैंक की बात करें तो यहाँ पर 25023 पे क्लोजिंग है, ठीक है। अगर हम बात करें बॉर्डर एरिया की, तो बॉर्डर एरिया में अराउंड अगर बात करें रैंक की तो 26401 पे क्लोजिंग हुई है, और अगर हम बात करें मार्क्स की तो 650 मार्क्स पे क्लोजिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पर अराउंड 620 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, और बात करें रैंक की तो रैंक यहाँ पर 54804 पे क्लोजिंग हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी का अराउंड 631 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। एससी कैटेगरी की बात करें तो इसका हमारे पास 522 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, और रैंक जो है वो अराउंड 17328 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टीए कैटेगरी की, तो टीए कैटेगरी जो था इसका आपके पास 481 पे क्लोजिंग हुई है। आरए कैटेगरी जो था 590 पे क्लोजिंग हुई है, और डिफेंस कैटेगरी का अराउंड 226 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर्स का आपके पास 456 पे, और हांडी कैटेगरी जो था उसका आपके पास 152 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया जीएमसी अमृतसर का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएमसी पटियाला की, ठीक है, जीएमसी पटियाला की बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज का आपके पास कट ऑफ कितना है। ओके, इसका देख लेते हैं हमारा कट ऑफ कितना गया, ठीक है। अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी की, तो ओपन कैटेगरी का लगभग यहाँ पर इसका 662 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। रैंक की बात करें तो 17234 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बैकवर्ड कैटेगरी की, ठीक है, तो बैकवर्ड कैटेगरी बैकवर्ड एरिया सॉरी इसकी बात कर लें तो यहाँ पर 676 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, और रैंक की बात करें तो यहाँ पर 8791 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉर्डर एरिया की, तो बॉर्डर एरिया का यहाँ पर कट ऑफ जो है वो 634 पे हुआ है, और रैंक की बात कर रहे हैं 41070 पे क्लोजिंग है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पर इसका कट ऑफ है 642 पे क्लोजिंग हुई है, और मार्क्स की बात करें 33208 पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी का यहाँ पर 645 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। एससी कैटेगरी की यहाँ पर 558 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टीए कैटेगरी की, तो टीए कैटेगरी में यहाँ पर 633 मार्क्स पे क्लोजिंग है। आरए की बात करें यहाँ पर 306 पे क्लोजिंग हुई है। उसके बाद डिफेंस कैटेगरी की बात करें यहाँ पर 253, उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स की 270। नेक्स्ट अगर हम बात करें हांडी कैटेगरी, तो हांडी कैटेगरी का यहाँ पर 193, और यहाँ पर स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 173 मार्क्स पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की हम बात कर लेते हैं। ये जीएमसी पटियाला का मैंने आपको स्टेट कोटा का कट बताया नीट 2024 का, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज हम यहाँ पर लेते हैं। देखो नेक्स्ट अगर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर किसी को पेड काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए काउंसलिंग में, पूरी मतलब फोन कॉल पे आपको पूरी सपोर्ट चाहिए, ए टू जेड हर एक चीज आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। पर्सनल प्राइवेट ग्रुप्स में आपको भी ऐड किया जाएगा, और आप पर्सनल कॉल हमें कर सकते हो कभी भी, ठीक है, 24/7। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको हमें पर्सनल कांटेक्ट दिया जाएगा। एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट आपको पूरा मैं गाइड करूंगा किस तरह से आपको पूरी काउंसलिंग करनी है, और हर एक चीज नीट की जर्नी में किस तरह से पूरा आपको चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। उसके लिए
व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ 9086647781, ठीक है। ये आपका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं हम गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट की बात कर लेते हैं कि उसका हमारा कट ऑफ कितना है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज है ये भी, इसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बात हम अगर करें कि इसमें कितना आपके पास कट ऑफ गया है, स्टेट कोटा का कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर ओपन कैटेगरी की, तो ओपन कैटेगरी की बात करें राउंड 3 में 639 पे कट ऑफ इसका गया है और 36482 क्लोजिंग रैंक रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बैकवर्ड एरिया की, तो बैकवर्ड एरिया में आपके पास 652 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है और रैंक की बात करें तो 24719 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बॉर्डर एरिया की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका जो रैंक रहा है वो 43333, ये आपका रैंक रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मार्क्स की, तो 631 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 56376 आपकी क्लोजिंग रैंक है और बात करें मार्क्स की, तो 619 मार्क्स पे क्लोजिंग है। बीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 624 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। एससी कैटेगरी की बात कर लें अगर, तो उसका यहाँ पर 515 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीए कैटेगरी की, तो यहाँ पर 605 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है और जो आपके पास डिफेंस कैटेगरी है उसका 226 मार्क्स पे, फ्रीडम फाइटर्स के लिए 498 मार्क्स पे, हांडी कैटेगरी जो थी उसका आपके पास अगर हम बात करें तो उसकी बात करें तो यहाँ पर 498 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में यहाँ पर कट ऑफ जो 469 मार्क्स पे गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट कॉलेज की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, सेमी गवर्नमेंट सीट्स जो होती हैं उनका कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा का वहाँ पर कितना कट ऑफ गया है वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखो प्राइवेट कॉलेज की मैंने आपको लिस्ट बता दी थी कि कौन कौन से आपके प्राइवेट कॉलेजेस थे, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या क्या कोटा रहता है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे डीएमसी है उसमें हमारे पास देखो ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना 50% सीट्स जो आपकी गवर्नमेंट कोटा की सीट्स होती हैं और 35% सीट जो मैनेजमेंट कोटा की होती है और 15% सीट एनआरआई कोटा की होती है, ठीक है। 50% ये जो सीट्स रहती है आपकी गवर्नमेंट कोटा की, इसमें हमारे पास क्या रहता है कि आपकी फीस जो रहती है वो कम रहती है और यहाँ पर कट ऑफ जो रहता है वो हाई रहता है, ठीक है। और जो 35% मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है इसमें फी जो आपकी रहेगी वो हाई रहेगी लेकिन कट ऑफ यहाँ पर लो रहता है, कम मार्क्स पे आपकी सीट्स मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत कम कम मार्क्स हैं उनको हमने सीट्स दिलवाई हैं यहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं है उनके इनके अकॉर्डिंग उनको सीट्स मिली हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस उनके पास होनी चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस अगर उनको मिलेगी तो वो प्रॉपर्ली सीट्स वहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा काउंसलिंग प्लान जरूर लें, उसमें आपको पूरी पेड काउंसलिंग करवाई जाती है, पूरी आपको हेल्प की जाती है इस तरह से आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, प्रॉपर काउंसलिंग आपको करवाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर हर एक चीज बताई जाएगी, आपको फोन कॉल पे हर एक चीज डिस्कस करके बता देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको छोटी सी पेमेंट करनी है, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीएमसी लुधियाना जो है उसका आपके पास क्या सीन रहता है। अगर हम बात करें सीएमसी लुधियाना की, तो इस कॉलेज में इसमें क्या रहता है, देखो इसमें बहुत सारे कोटा हैं। सबसे पहले जो होता है ओपन जनरल ऑल इंडिया कोटा, जो तो मतलब पूरे ऑल इंडिया कोटा मतलब पूरी इंडिया के स्टूडेंट्स में जो होते हैं उनमें ये इस कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें टोटल 5 ही सीट्स होती हैं, ठीक है। तो इस 5 सीट्स की अलग से रजिस्ट्रेशन होती है, तो उसका जो हमारे पास कट ऑफ है वो अराउंड 662 के अराउंड कट ऑफ इस पर गया है 2024 में, ठीक है। ये आपके पास मतलब इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अलग से रजिस्ट्रेशन होती है, तो 5 सीट्स रहती हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ओपन जनरल पंजाब की बात करें, मतलब जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं और उनके जनरल ओपन के जो हैं, जो जनरल के हैं, उनके लिए 11 सीट्स होती हैं और उसका जो आपके पास लगभग कट ऑफ रहा है वो 629 मार्क्स के अराउंड रहा है, ठीक है। उसके बाद जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी रहती है उसकी हमारे पास 64 सीट्स आपके पास यहाँ पर होती है और इनका कट ऑफ कितना है वो भी बताते हैं आपको। पहले आप देख लो कि अगर एससी एसटी से कोई पंजाब में है तो उसके लिए 4 सीट्स हैं और एससी में उसका कट ऑफ 470 के अराउंड रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बीसी या ओबीसी अगर है कोई पंजाब में तो उसके लिए एक ही सीट होती है इस कॉलेज में और उसका कट ऑफ आपके पास 611 मार्क्स पे बीसी में मिला है आपको, ठीक है। उसके बाद जो एनआरआई रहते हैं उनके लिए 15 सीट्स आपके पास है और टोटल इसमें 100 सीट्स रहती हैं इस कॉलेज में। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी वाले थे इसी कॉलेज में, ये वाला कोटा जो है जो 64 सीट्स हैं, इसके लिए बहुत सारे यहाँ पर सर्विसेज है। सबसे पहले 2A जो रहता है उसका कट ऑफ आपके पास 298 मार्क्स पे मिला है। 2B जिसकी कैटेगरी थी उसका 585 मार्क्स पे, 2C जिसका था वो 513 मार्क्स पे, 2D का इतना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी मार्क्स हैं इन कैटेगरीज की। यहाँ पर ये मैंने आपको सीएमसी लुधियाना का कट ऑफ बताया, इसका थोड़ा सा बहुत ही अलग से यहाँ पर सिस्टम है, तो इसका मैंने सारी चीजें आपको बताई है कि यहाँ पर क्या क्या कोटा रहते हैं, कौन कौन सी सीट्स यहाँ पर किस किसके लिए रिजर्व रहती है, वो सारा आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें डीएमसी लुधियाना, ठीक है, इस कॉलेज का क्या सीन रहता है। डीएमसी लुधियाना यहाँ पर देख सकते हो, ये इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया अगेन कि अगर काउंसलिंग में प्रॉपर किसी को गाइडेंस चाहिए, ठीक है, पंजाब में स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा में आपको पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें भी, दोनों में भी अगर चाहिए तो उसके लिए हमारा प्लान आप ले सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट आपको मेंशन कर दिया है। इसके लिए अगर बात करें डीएमसी लुधियाना की, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट जो आपके पास सेमी गवर्नमेंट सीट रहती है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कोटा हो गया। इस प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा जो आपका होता है उसमें हमारे पास कट ऑफ कितनी रही है, इसकी बात करें तो 657 मार्क्स पे रही है कट ऑफ, ठीक है, नीट 2024 में, ठीक है। ये आपका राउंड 2 में रहा था इसका कट ऑफ। और अगर हम बात करें इसके राउंड 3 में कट ऑफ कितना गया था तो 645 मार्क्स पे राउंड 3 में आपका पास इसका कट ऑफ गया था, ठीक है। रैंक अराउंड रही थी 31558 मार्क्स पे। तो ये गवर्नमेंट कोटा ओपन की बात करें, गवर्नमेंट कोटा ओपन की बात करें उसका कट ऑफ था। और अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट कोटा में ही आपके बीसी गवर्नमेंट कोटा, ये बीसी कैटेगरी की, देखो ये जो गवर्नमेंट कोटा ये सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए ही है, जो बोर्न इन पंजाब हो या उसने 11th पंजाब से की हो या 2 साल पंजाब का हो, ठीक है। वो एक चीज यहाँ पर होनी चाहिए उसके पास, तो अभी इन कॉलेज में इसके गवर्नमेंट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट कोटा हो उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा में भी वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर मार्क्स की तो कितना कट ऑफ रहा था, तो अराउंड यहाँ पर अगर सेकंड राउंड की बात करें तो 615 मार्क्स पे सेकंड राउंड में मिला था, ठीक है। तो 2 राउंड में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करें
नेक्स्ट मैनेजमेंट कोटा की, सॉरी गवर्नमेंट कोटा में आपके पास डिफेंस में बात कर लें, ठीक है, डिफेंस कैटेगरी, तो उसका आपके पास यहाँ पर 623 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी, राउंड 1 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट कोटा में जेके की, ठीक है, जेके माइग्रेंट्स, उसकी बात करें तो 573 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी। और गवर्नमेंट कोटा में एससी की बात करें तो यहाँ पर 498 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी आपके फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में यहाँ पर 480 मार्क्स है, तो सेकंड राउंड तक यहाँ पर चली थी एससी कैटेगरी में इसका काउंसलिंग। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको डीएमसी लुधियाना का गवर्नमेंट कोटा का कटा बताया, ठीक है, जो गवर्नमेंट सीट रहती है उसमें। अगर बात करें मैनेजमेंट कोटा की, इसी कॉलेज में मान लो कि मैनेजमेंट कोटा में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें आपके पास कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे। नीट 2024 की बात करें डीएमसी लुधियाना में, अगर बात करें मैनेजमेंट कोटा ओपन की, ठीक है, तो उसका कट ऑफ आपके पास लगभग आपके पास आया 623 मार्क्स पे राउंड 3, फाइनल राउंड में, राउंड 3 में। रैंक की बात करें तो 51800 के आसपास रैंक होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको मैनेजमेंट कोटा डीएमसी लुधियाना का बता दिया। मैनेजमेंट कोटा क्या होता है इसको मैंने एक बार फिर से आपको बता देता हूं। मैनेजमेंट कोटा ये प्राइवेट कॉलेज में एक ऐसा कोटा है जिसमें आपको फीस ज्यादा देनी पड़ती है। इस कोटा में फीस ज्यादा देनी पड़ती है, मार्क्स कम हो तो चलता है, मतलब कम मार्क्स पे भी सीट मिलती है, और लेकिन फीस ज्यादा होती है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट कोटा होता है, गवर्नमेंट कोटा में फी बहुत कम रहती है, और मतलब लगभग जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है उसके आसपास होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, और यहाँ पर आपको लेकिन इसका जो कट ऑफ रहता है वो थोड़ा हाई रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट कोटा में प्राइवेट कॉलेजेस में। तो प्राइवेट कॉलेज में दो तरह के कोटास हो गए, गवर्नमेंट कोटा भी होगा और उसमें आपका मैनेजमेंट कोटा भी होगा। बाकी हम नीट 2025 का जब पूरी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको अलग से भी वीडियो बना के यहाँ पर आपको पूरी चीजें बताई जाएंगी, और हमारी काउंसलिंग सर्विसेज में भी आपको पर्सनल कॉल पर भी पूरी चीजें ये क्लियर कर दी जाती हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं आपके पास पिम्स जलंधर, ठीक है। तो पिम्स जलंधर की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसका हम कट ऑफ देख लेते हैं कि कितना रहा है। या आपको पहले हम स्टेट कोटा की बात करें, ऑल इंडिया कोटा के, ये ऑल इंडिया कोटा में नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट कोटा के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं के लिए होते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर सीट्स होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कोटा ओपन, ठीक है, गवर्नमेंट कोटा ओपन की बात कर लेते हैं कि उसका आपके पास कट ऑफ कितना रहा है। तो अगर हम बात करें राउंड 3 में तो यहाँ पर 630 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, अराउंड 44,471 रैंक पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट कोटा बैकवर्ड एरियाज की, ठीक है, तो उसका जो आपके पास कट ऑफ रहा है वो अराउंड 629 मार्क्स का है। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट कोटा, यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कोटा बीसी कैटेगरी, तो गवर्नमेंट कोटा बीसी कैटेगरी में यहाँ पर 615 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट कोटा में ही टीए कैटेगरी की, ठीक है, तो टीए कैटेगरी में यहाँ पर 607 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई है। गवर्नमेंट कोटा एससी की बात करें तो उसका कट ऑफ आपके पास 481 मार्क्स पे है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट मैनेजमेंट कोटा की, तो मैनेजमेंट कोटा की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा में अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी में, तो मैनेजमेंट कोटा में आपके पास 605 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है इसकी, और मतलब रैंक की बात अगर की जाए तो यहाँ पर 71,842 मार्क्स पे पिम्स जलंधर मिला है लास्ट राउंड में, थर्ड राउंड में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजमेंट कोटा में ही अगर कैटेगरीज की बात कर लें तो जैसे आपके पास बैकवर्ड एरियाज आ जाता है। मैनेजमेंट कोटा में अगर हम बात करें बैकवर्ड एरियाज की तो इसमें आपके पास 603 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट कोटा में ही अगर हम बात करें डिफेंस कैटेगरी की, ठीक है, तो डिफेंस कैटेगरी का कट ऑफ आपके पास लगभग जो है वो आपके पास 597 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा में अगर हम बात करें बीसी कैटेगरी की तो उसका कट ऑफ आपके पास रहा है 591 मार्क्स पे, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट कोटा में अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो उसका कट ऑफ आपके पास 400 एससी कैटेगरी में 471 मार्क्स तक है, ठीक है। तो ये पिम्स जलंधर का मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें नेक्स्ट कॉलेज की एसजीआरडी की बात कर लेते हैं, ठीक है, एसजीआरडी अमृतसर, एसजीआरडी अमृतसर, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो इसकी बात कर लेते हैं कि इसका आपके पास कट ऑफ कितना है। अगर हम देखो इसमें आपके पास ओपन कोटा की बात कर लेते हैं, ठीक है, ओपन कोटा की, ओपन में आपके पास जो कट ऑफ रहा है इसका, ओपन कोटा में ओपन की कट ऑफ की अगर बात करें तो 562 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें ओपन कोटा में ही, ओपन कोटा, ठीक है, ओपन कोटा में अगर हम बात करें डिफेंस की, ठीक है, तो इसका आपके पास कितना कट ऑफ रहा है, तो इसके आपके पास 451 मार्क्स तक है। देखो इसमें कोई गवर्नमेंट कोटा नहीं होता है, ठीक है, इसमें मैनेजमेंट कोटा हो गया, ओपन कोटा हो गया और माइनॉरिटी कोटा होते हैं, तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ओपन कोटा यहाँ पर बीसी कैटेगरी, ठीक है, उसका आपके पास कट ऑफ कितना गया, तो उसके आपके पास 463 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। उसके बाद बात करें अगर हम माइनॉरिटी कोटा, ठीक है, माइनॉरिटी कोटा की अगर हम बात करें माइनॉरिटी कोटा, ठीक है, ओपन की, तो उसका कट ऑफ आपके पास यहाँ पर 470 मार्क्स पे गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें ओपन कोटा एससी की, एससी की बात करेंगे तो एससी का कट ऑफ जो आपके पास 273 मार्क्स है। इन कॉलेज में फी हाई रहती है, कट ऑफ बहुत कम रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आरआईएमटी जो गोविंदगढ़ है, उसकी बात कर लेते हैं कि उसका आपके पास कट ऑफ कितना था। आरआईएमटी मेडिकल कॉलेज गोविंदगढ़, ठीक है, गोविंदगढ़, इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर सारे कॉलेज की हर एक कोटा जो वहाँ पर अवेलेबल है उनका कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट कोटा की, इस कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस गवर्नमेंट कोटा में ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसका 618 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी। मैनेजमेंट कोटा की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट कोटा में अगर ओपन की बात करें, देखो दो कोटा थे ना, गवर्नमेंट कोटा एक मैनेजमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा ओपन जो है उसका कट ऑफ आपके पास 560 रहा है, ठीक है, ये राउंड 3 की बात हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट कोटा जो है, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया तो 455 मार्क्स पे गया। और अगर हम बात करें यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा एससी की बात करें तो उसका कट ऑफ आपके पास यहाँ पर रहा है 314 मार्क्स पे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट कोटा बीसी कैटेगरी, ठीक है, गवर्नमेंट कोटा में बीसी कैटेगरी की बात करें तो 605 मार्क्स पे, और यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा बीसी की बात अगर करें तो यहाँ पर 527 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो ये आरआईएमटी की बात हो गई। अब नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं। ये आपके पास मैंने कौन सा आपको कॉलेज बता दिया, आरआईएमटी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर ये प्राइवेट कॉलेज भी लगभग आपके पास सारे हो गए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको लगभग सारे प्राइवेट, ज्ञान सागर जो रहता है वो आपको बता देते हैं, ठीक है, ज्ञान सागर, ठीक है, ज्ञान सागर की बात कर लेते हैं तो उसका कट ऑफ आपके पास कितना गया। तो उसमें भी देखो गवर्नमेंट कोटा होता है आपके पास, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट कोटा होता है और मैनेजमेंट कोटा भी होता है। तो पहले गवर्नमेंट कोटे की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट कोटा ओपन की बात कर लेते हैं, इसका कट ऑफ 620 रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट कोटा में ही आपके पास बैकवर्ड एरियाज की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट कोटा बैकवर्ड एरियाज की, तो उसमें आपके पास 635 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बैकवर्ड एरियाज हो गया, उसके बाद मैनेजमेंट कोटा की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट कोटा, सॉरी पहले हम गवर्नमेंट कोटा सारे डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट कोटा डिफेंस की बात करें तो उसका कट ऑफ आपके पास 616 पे क्लोज हो गया था, ठीक है। उसके बाद बीसी कैटेगरी अगर देखें गवर्नमेंट कोटा में तो उसका कट ऑफ आपके पास रहा है 608, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट कोटा में जेके की बात कर लें तो यहाँ पर 465, और गवर्नमेंट कोटा में एससी की बात कर लें तो यहाँ पर 459 पे क्लोजिंग हुई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजमेंट कोटा में, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं ज्ञान सागर में, तो उसका कट ऑफ के बाद जो ओपन कैटेगरी थी मैनेजमेंट कोटा में, ओपन कैटेगरी उसका कट ऑफ जो आपके पास रहा है वो 582 मार्क्स पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजमेंट कोटा में आपके पास बैकवर्ड एरियाज, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज की बात करें तो उसका कट ऑफ आपके पास 580 रहा है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें बैकवर्ड एरिया हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजमेंट कोटा में जेके की बात करें, ठीक है, तो उसका कट ऑफ आपके पास 355 रहा है। और बात करें एससी कैटेगरी में तो इसका कट ऑफ 417 मार्क्स रहा है, ठीक है, तो ज्ञान सागर भी आपके पास हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज हम ले लेते हैं आदेश, ठीक है, आदेश मेडिकल कॉलेज जो आपके पास बठिंडा में है, इसका कट ऑफ हम देख लेते हैं, ठीक है, बठिंडा, इसका हमारे पास कट ऑफ कितना। अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट कोटा की, गवर्नमेंट कोटा में अगर हम बात करें ओपन, ठीक है, ओपन कैटेगरी में अगर हम देखें तो 558 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। ओके, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कोटा में, अगर हम बात करें बीआर यार कैटेगरी की, तो उसका हमारे पास कट ऑफ जो है आपके पास 553 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। सो बॉर्डर एरियाज का आपके पास 553 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। और अगर हम बात करें बैकवर्ड एरियाज की, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज का जो कट ऑफ आपके पास है वो 547 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट कोटा में, गवर्नमेंट कोटा में अगर हम बात करें बीसी कैटेगरी की, तो गवर्नमेंट कोटा में बीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ आपके पास है वो 462 मार्क्स पे गया है। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट कोटा में टीए कैटेगरी की, तो उसका कट ऑफ आपके पास अराउंड 422 मार्क्स का है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट कोटा में एससी कैटेगरी, तो इसका लगभग है यहाँ पर 263 मार्क्स है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा की, ठीक है, तो मैनेजमेंट कोटा में आपके पास ओपन कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ रहा है वो आपके पास 523 मार्क्स का है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजमेंट कोटा में, अगर हम बात करें बॉर्डर एरिया, ठीक है, तो इसकी हमारे पास जो कट ऑफ रहा है मैनेजमेंट कोटा में बॉर्डर एरिया में कट ऑफ आपके पास 381 मार्क्स का लास्ट राउंड में रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें डिफेंस की, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा में डिफेंस अगर देख लें तो उसका आपके पास 426 मार्क्स का क्लोजिंग हुई है। मैनेजमेंट कोटा बीसी देख लेते हैं, ठीक है, तो इसका आपके पास कट ऑफ आपके पास आया 474 मार्क्स, ठीक है। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट कोटा में ही अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का यहाँ पर 214 मार्क्स का क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर मैंने आदेश मेडिकल कॉलेज जो है उसका भी आपको कट ऑफ बता दिया है। तो ये सारे आपको प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ बता दिया, मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ बता दिया, यहाँ पर कैटेगरी वाइज सबको मैंने डिस्कस कर दिया। अब बात आती है ऑल इंडिया कोटा की, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ आपके पास क्या रहता है। ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है वो अलग से होती है, ठीक है ना, वो वाली काउंसलिंग में आपके पास कट ऑफ कितना रहा है उसकी बात करते हैं हम सारे कॉलेजेस की। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस आएंगे और जो आपका एम्स है, ठीक है ना, एम्स बठिंडा, ये वाले कॉलेज आएंगे। इसमें आपके जो प्राइवेट कॉलेज हैं पंजाब के वो नहीं आने वाले, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट में 15% जो ऑल इंडिया कोटा लगता है ना वो वाले कट ऑफ क्या रहता है वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, ठीक है, उसको देख लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एम्स एम्स बठिंडा का हमारे पास कट ऑफ कितना रहा है, ठीक है, तो ये भी एक पंजाब का मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। इसमें ऑल इंडिया कोटा, ठीक है ना, ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा में जनरल की अगर हम बात करें तो उसका यहाँ पर 1002 जो है रैंक रही है, ठीक है, और मार्क्स की बात करें तो 701 है राउंड 3 में। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2797 ऑल इंडिया रैंक रही है, मार्क्स की बात करें 692, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसका हमारे पास 3603 पे क्लोजिंग हो गई थी ऑल इंडिया रैंक और 690 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ किया, ठीक है, मार्क्स की बात करें। एससी कैटेगरी की बात करें तो 16961 पे क्लोजिंग हुई ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, मार्क्स की बात करें 663। एसटी जो है इसका आपके पास 40833 पे हुआ है और मार्क्स की बात करें 635 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है जी। ओके, ये हो गया आपके पास एम्स बठिंडा जो था उसका कट ऑफ, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट कॉलेज हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है इस कॉलेज की बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास कट ऑफ कितना गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मोहाली, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक रही है 14883 और मार्क्स रहे हैं 666 यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स रहा है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ आपके पास है 20991, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक मार्क्स 657, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपके पास है 15966 और मार्क्स 665। एससी कैटेगरी उसका आपके पास 85742, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स जो है 592 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी का यहाँ पर रहा है 565 मार्क्स का क्लोजिंग होगी, ये हो गया, ठीक है। ये बी आर अम्बेडकर कॉलेज जो था उसका था। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक की तो इसमें एसटी की बात करें तो 118459 पे ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हो गई थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उसका मैंने आपको बता दिया, इसमें टोटल सीट्स आपकी 250 रहती हैं, ठीक है, ये भी आपको बता दिया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं और इसमें हमारे पास देखो ना नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं, यहाँ पर 15% सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटा की जो फिल होती हैं और बाकी जो सीट्स रहती हैं 85% सीट्स जो रहती हैं वो आपकी स्टेट कोटा की रहती है। इसका मैंने कहा आपको पहले बता दिया और ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर जीएमसी अमृतसर, ठीक है, जीएमसी अमृतसर, जीएमसी अमृतसर, इसकी अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ कितना रहा है, जनरल की बात करें तो यहाँ पर 671 मार्क्स का क्लोजिंग हुई है, रैंक 11935, ठीक है। और अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी का 665 और ऑल इंडिया रैंक 16071। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पर मार्क्स की बात करें 665 और यहाँ पर जो रैंक रही है वो 15612 रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो यहाँ पर 588 मार्क्स, रैंक की बात करें 91354, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक रही है, ठीक है। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी, ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें मार्क्स 535 मार्क्स, रैंक जो है 156695, क्लियर हो गया। तो ये आपका जीएमसी अमृतसर में कट ऑफ था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएमसी पटियाला की बात कर लेते हैं, ठीक है, जीएमसी पटियाला, ठीक है जी, जीएमसी पटियाला, जीएमसी पटियाला का कट ऑफ कितना है वो हम देख लेते हैं। इसकी अगर हम बात करें जनरल की, ठीक है, तो जनरल की बात करें तो 680 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है और रैंक जो है वो आपके पास 7512, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ आपके पास रहा है 664 और रैंक रही है 16484, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसका आपके पास 666 आपका कट ऑफ रहा है मार्क्स और रैंक 14841, क्लियर। एससी कैटेगरी की बात करें तो 562 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, रैंक की बात करें तो 121723, ये ऑल इंडिया रैंक। एसटी कैटेगरी इसका आपके पास 571 मार्क्स है और रैंक की बात करें 111290, ये ऑल इंडिया रैंक थी। तो ये आपके पास जीएमसी पटियाला भी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको जीएमसी अमृतसर बता दिया, जीएमसी पटियाला बता दिया, उसके बाद जो आपके पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कॉलेज था मोहाली में वो भी आपको बता दिया। नेक्स्ट हम रहता है आपके पास फरीदकोट वाला कॉलेज, उसकी बात कर लेते हैं, जो गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज जो फरीदकोट में है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं कि उसका कट ऑफ आपके पास कितना है। जनरल कैटेगरी सबसे पहले जनरल कैटेगरी का यहाँ पर 664 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, रैंक की बात करें तो 16056। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर 668 मार्क्स, यहाँ पर रैंक की बात की जाए तो 13575, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 660 मार्क्स पे क्लोजिंग है, रैंक की बात करें 19705, ठीक है। एससी कैटेगरी इसकी अगर मार्क्स की बात करें 557 और रैंक है 128593, क्लियर। उसके बाद एसटी कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ आपके पास 565, रैंक जो है 118940, क्लियर होगी। ये आपका नी 2024 का कट ऑफ फरीदकोट में ऑल इंडिया कोटा में गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके सारे कॉलेज कवर कर दिए हैं, चाहे वो आपकी स्टेट कोटा का कट ऑफ हो
चाहे वो आपका ऑल इंडिया कोटा का कटऑफ हो। स्टेट कोटा में गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या फिर आपके प्राइवेट कॉलेजेस हों, सभी का डिस्कस कर दिया है कटऑफ। तो यहाँ पर आपकी वीडियो कंप्लीट होती है, मैंने हर एक चीज यहाँ पर कवर कर दी है, ठीक है। अब रही बात कि नीट 2025 के लिए क्या है, तो नीट 2025 के लिए हम एक्सपेक्टेड और पूरी एनालिसिस करके एक प्रॉपर वीडियो बनेगी कि आपके पास नीट 2025 में कटऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। सभी कैटेगरीज की बात करेंगे और सभी कॉलेजेस में हम देखेंगे रैंक क्या रहेगी, मार्क्स क्या रहेगा, वो सारा हम डिस्कस कर देंगे। फीस क्या आपकी रहने वाली है वो भी आपको बता देंगे, प्रॉपर काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं सारे मिल जाते हैं। और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको रेगुलर वीडियोस इसी तरह की मिलती रहेंगी। पंजाब के रिलेटेड काउंसलिंग हो या फिर आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो, किसी भी स्टेट में आप हो, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, चाहे आप महाराष्ट्र के हों, कर्नाटक के हों, जम्मू कश्मीर हो, हर एक स्टेट की यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपकी नीट की जर्नी में पूरी हेल्प मिलेगी आपको। आगे जाके एमबीबीएस जब आप ज्वाइन करेंगे, कॉलेज में एडमिशन होगा, वहाँ भी आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट में बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो वहाँ पर भी हम गाइड करते हैं एज एमबीबीएस स्टूडेंट। आई एम प्री फाइनल स्टूडेंट अभी, तो अब इसलिए मैं हर एक चीज आपको गाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा काउंसलिंग प्लान आप कंसीडर कर सकते हो, उसके लिए व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको मेंशन कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।